2015 में कोलकाता के रॉबिन्सन स्ट्रीट पे पुलिस को एक ऐसा घर मिला जहां एक आदमी 6 महीने से अपनी बहन के कंकाल के साथ खाना खा रहा था। मीडिया ने कहा मर्डर, कैनिबलिज्म यानी इंसान का इंसान को खाना, लेकिन असली सच इतना अलग है कि आपको यकीन नहीं होगा। क्या पार्था डे सच में मर्डरर था या फिर एक टूटी हुई फैमिली का एक दुखी विक्टिम? हेलो ट्विस्टेड सोल्स, मैं हूं अग्रिमा एंड वेलकम बैक टू ट्विस्टेड स्टोरीज, जहां सच इतना अजीब है कि झूठ लगने लगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जो मीडिया ट्रायल का परफेक्ट एग्जाम्पल बना। मीडिया ट्रायल का मतलब होता है जब न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स या सोशल मीडिया किसी केस, क्राइम या इंसिडेंट पर इतना ज्यादा रिपोर्टिंग, डिस्कशंस और जजमेंट्स कर देते हैं कि वो पब्लिक के दिमाग में कोर्ट के डिसीजन से पहले ही एक फैसला सुना देते हैं। पार्था डे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अमेरिका से वापस आया था फैमिली के पास, लेकिन जो डिस्कवरी पुलिस ने की उसने पूरी इंडिया को शॉक कर दिया। रॉबिन्सन स्ट्रीट हॉरर, ये नाम सुनकर लोग आज भी डर जाते हैं, पर असली कहानी मीडिया की हेडलाइन से बिल्कुल अलग है। 11 जून 2015 कोलकाता पुलिस को एक कंप्लेंट मिली कि रॉबिन्सन स्ट्रीट के एक बड़े घर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। जब पुलिस ने घर में एंट्री की तो जो देखा वो यकीन करने लायक नहीं था। 47 ईयर ओल्ड पार्था डे अकेला बैठा था ड्राइंग रूम में और उनके पास 3 स्केलेटन्स, उनकी बहन देवजानी की 6 महीने पुरानी हड्डियां और 2 पेट कुत्ते रिकी और टेरी की हड्डियां। घर में 24 घंटे एसी चलता रहता था स्मेल छुपाने के लिए। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। घर की चेकिंग करते टाइम पुलिस को हजारों हाथ से लिखे नोट्स मिले, दीवारों में, किताबों में, ड्रॉर्स में। ये फैमिली नॉर्मल बातचीत नहीं करती थी, सिर्फ नोट्स एक्सचेंज करती थी। और सबसे शॉकिंग बात, पार्था डे रोज 3 टाइम खाना बनाता था, अपने लिए और कंकाल के लिए भी। वो मानता था कि देवजानी रात को डिनर के लिए वापस आती है। पर ये पागलपन ओवरनाइट नहीं हुआ। डे फैमिली एक टाइम में कामयाब थी, 46 करोड़ की प्रॉपर्टी। पार्था अमेरिका में टीसीएस के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। देवजानी म्यूजिक टीचर थी। 2008 में उनकी मां आराती कैंसर से मर गई और तब से उनकी फैमिली बिल्कुल आइसोलेट हो गई। बाप अरविंद, पार्था और देवजानी, 3 लोग एक बड़े घर में, लेकिन हार्डली कोई बातचीत। सारी बातचीत नोट्स के थ्रू। देवजानी धार्मिक हो गई थी और उन्होंने बहुत ज्यादा व्रत रखने शुरू कर दिए थे। वो मानती थी कि ऐसा करने से इविल स्पिरिट्स घर से निकल जाएंगी। घर में स्पिरिचुअल लेक्चर्स 24 घंटे बजते रहते थे। अमेरिकन प्रीचर जॉयस मेयर की रिकॉर्डिंग्स। 29 दिसंबर 2014 देवजानी फाइनली भूख से मर गई, लेकिन पार्था ने किसी को नहीं बताया, अपने बाप को भी नहीं। वो डेली देवजानी का कमरा बंद कर देता और चाबी अपने पास रखता। 6 महीने तक पार्था ने ये नाटक कंटिन्यू रखा। रोज अपने पिता को दिखाने के लिए देवजानी का खाना बनाता और उसके कमरे के बाहर रखता। उनके पिता अरविंद को लगता रहा कि देवजानी जिंदा है, बस कमरे में मेडिटेशन कर रही है। पर रियलिटी ये थी कि देवजानी की बॉडी गल रही थी, पेट्स भी मर चुके थे और पार्था की दिमाग की हालत बिगड़ चुकी थी। वो डेली कंकाल से बात करता, डाइनिंग टेबल पे उसके साथ बैठता था। 10 जून 2015 बाप अरविंद को फाइनली शक हुआ। जब उन्होंने देवजानी का कमरा जबरदस्ती खोला तो उनका कंकाल देखकर वो शॉक में आ गए। अगली सुबह उन्होंने बाथरूम में खुद पे आग लगाकर सुसाइड कर लिया। पार्था अब बिल्कुल अकेला था, लेकिन फिर भी कंकालों के साथ रहता रहा जब तक पुलिस को पता नहीं चला। मीडिया ने इस केस को बिल्कुल गलत एंगल दिया। हेडलाइंस थे कैनिबलिज्म मतलब इंसान का इंसान को खाना, इंसेस्ट मतलब अपने ही खून के रिश्ते के अंदर संबंध बनाना, नेक्रोफिलिया मतलब लाश के साथ शारीरिक संबंध बनाना। पर फोरेंसिक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जयदीप सरकार का रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर था। ये मर्डर केस नहीं, मेंटल इलनेस का ट्रैजिक रिजल्ट था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कोई मर्डर का एविडेंस नहीं मिला। देवजानी की डेथ नेचुरल थी, हार्ट अटैक और भूख की वजह से। उनके पिता ने खुद को जलाकर सुसाइड किया था। पार्था को सिर्फ पब्लिक डिस्टर्बेंस और नेग्लिजेंस का चार्ज मिला। पर मीडिया सर्कस इतनी इंटेंस थी कि रियल फैक्ट्स दब गए। डायरी की एंट्रीज में जो सेक्सुअल कंटेंट था वो मेंटल इलनेस की वजह से लिखा गया था। कंक्लूजन्स निकालना गलत था। साइकियाट्रिक टेस्ट में क्लियर था, पार्था को पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, नार्सिसिस्टिक और अवॉइडेंट फीचर्स के साथ, प्लस डेड बॉडीज के साथ रहते रहते नेक्रोफिलियक टेंडेंसीज डेवलप हो गई थी। सबसे अजीब चीज थी फैमिली का नोट सिस्टम। सेम घर में रहने के बाद भी ये लोग फेस टू फेस बात नहीं करते थे, सब कुछ हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। पुलिस को हजारों ऐसे नोट्स मिले। देवजानी को खाना दे दिया, रिकी और टेरी ठीक है, घर क्लीन कर दिया। बाप अरविंद महीनों तक नोट्स एक्सचेंज करता रहा, अनअवेयर कि देवजानी ऑलरेडी मर चुकी है। ये एक्सप्लेन करता है कि 6 महीने तक कोई सस्पेक्ट नहीं हुआ।
पार्था परफेक्टली ये झूठ मेंटेन कर रहा था कि सब नॉर्मल है। डेली रूटीन, फूड डिलीवरी, नोट एक्सचेंजेस, सब कुछ हमेशा की तरह। 46 करोड़ की प्रॉपर्टी, कुछ लोगों को शक है कि क्या ये रियल मोटिव था। प्रॉपर्टी बेचने के बाद पार्था ने वडगुंगे में फ्लैट खरीदा, किराएदारों को करोड़ों का कॉम्पेंसेशन दिया। 21 जनवरी 2017 बिल्कुल सेम तरीका जैसे बाप ने किया था, पार्था ने भी बाथरूम में आग लगाकर सुसाइड कर लिया। बिल्कुल सेम मेथड। क्या ये कोइंसिडेंस है या प्लान्ड? 2024 में कमलेश्वर मुखर्जी ने रॉबिन्सन स्ट्रीट हॉरर स्टोरी डॉक्यूमेंट्री बनाई हॉयचॉय पे, रियल फैक्ट्स और फिक्शन अलग करने के लिए। पर आज भी लोग कंफ्यूज्ड हैं, ये मर्डर था या मेंटल इलनेस? तो असली सच क्या है? पार्था डे मर्डरर नहीं था, वो मेंटल इलनेस का एक ट्रैजिक विक्टिम था। मीडिया ने सेंसेशनल स्टोरी बनाई, लेकिन फोरेंसिक एविडेंस क्लियर है, ये मर्डर केस नहीं था। इस केस की असली ट्रेजेडी ये है कि सक्सेसफुल फैमिली को मेंटल हेल्थ सपोर्ट नहीं मिली। सोशल आइसोलेशन, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन और बदनामी ने ट्रेजेडी को और बड़ी ट्रेजेडी बना दिया। शायद असली डरावनी बात ये नहीं थी कि एक इंसान कंकालों के साथ रह रहा था, बल्कि ये थी कि समाज ने एक पूरे परिवार को इतना अकेला कर दिया कि उनके लिए मौत जीने से बेहतर लगने लगी। रॉबिन्सन स्ट्रीट केस हमें याद दिलाता है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कितनी जरूरी है। सेंसेशनल हेडलाइंस के पीछे अक्सर दर्दनाक इंसानी कहानियां छुपी होती हैं। अगर आपको ये रियल स्टोरी पसंद आई और अगर इस केस ने आपको मेंटल हेल्थ के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ट्विस्टेड स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, मीडिया ने इस केस को क्या सही तरीके से कवर किया और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए और क्या स्टेप्स लेने चाहिए? क्या आप ऐसे केसेस में फैमिली सपोर्ट बेटर बनाने के फेवर में हैं? मैं हूं अग्रिमा और मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे ट्विस्टेड, क्योंकि कभी-कभी सच हेडलाइंस से बहुत अलग होता है।